इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कि सिमेट्री ऑफ फ्लावर, इसके मतलब कि हम लोग कोई एक फ्लावर को कितने सारे प्लेन से टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसका तीन टाइप्स आता है, एक है एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा जाइगोमॉर्फिक और लास्ट में आता है असिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक को अब देखते हैं हम लोग वो क्या होता है, उसका एग्जांपल्स क्या है और फिर उसको याद करने का ट्रिक्स क्या है। तो एक्टिनोमॉर्फिक को समझने के लिए आप सर्कल के हिसाब से समझिए। अगर एक सर्कल होता है ना, तो सर्कल के सेंटर से आप बहुत सारे लाइन अगर ऐसे पास कीजिएगा तो टू इक्वल हाफ में डिवाइड करना पॉसिबल है। अगर ऐसा करना कोई फ्लावर के साथ पॉसिबल हो तो उस फ्लावर को भी हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर आप ले लीजिए, अगर ये ऐसा फ्लावर है तो इस फ्लावर को अगर आप यहाँ से पास कीजिएगा कोई प्लेन तब भी टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप यहाँ से पास कीजिएगा तब भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा। तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। साथ ही साथ इसका आप सिंबल भी याद रखिएगा, सिंबल इसका ऐसा होता है, ये हम लोग के सिलेबस में है। अब लास्ट इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसके एग्जाम्पल में मस्टर्ड, धातुरा और चिली आता है। ठीक है, अब इसका याद करने का ट्रिक, तो देखिए इसका याद करने का ट्रिक, आप सुने होंगे ना कि अगर आप होंगे ना कि जो टाइम से काम करते हैं वो चिल्ड रहते हैं, खुश रहते हैं, तो वही लाइन है एक्ट ऑन डेट, मतलब टाइम से काम कीजिए और चिल्ड रहिए, खुश रहिए। तो एक्ट ऑन डेट मस्ट बी चिल्ड। ठीक है, तो अब इसका अगर लिखिएगा एक्ट ऑन डेट मस्ट बी चिल्ड, तो ये एक्ट से हो जाता है कि ये एक्ट से हो गया कि एक्ट जो है ये एक्टिनोमॉर्फिक का निमोनिक्स है। ठीक है, डेट से आ जाता है धातुरा और मस्ट से हो जाता है मस्टर्ड और चिल्ड से हो जाता है चिली। ठीक है, तो इतना एक्टिनोमॉर्फिक के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपका नीट का हो गया। ठीक है, इसके बाद आप जाइगोमॉर्फिक के बारे में देखिए। जाइगोमॉर्फिक एक ऐसा टाइप के फ्लावर को बोलेंगे जिसके बस एक प्लेन में वो फ्लावर टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई फ्लावर अगर ऐसा शेप में है, तो इसमें बस आप यहां से अगर लाइन को पास कीजिएगा तो ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड करना पॉसिबल है। बाकी और कोई भी प्लेन में इसको आप टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। साथ में इसका आप लोग सिंबल भी याद रखिएगा, इसका सिंबल परसेंटेज की तरह होता है ऐसा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल्स को याद करने का ट्रिक्स, तो वैसे इसके एग्जांपल्स में पी, बीन, गुलमोहर और केसिया आता है। अब इसका ट्रिक्स देखिए, आप लोग आस्की 2 तो देखे होंगे, तो उसमें जो हीरो मरता है वो कैसे मरता है, पीते पीते मर जाता है। और वो थोड़ा वियर्ड लग रहा है सुनने में, बस ट्रिक है। तो पीते पीते मर जाता है, और क्यों मरता है, तो गम भुलाने के लिए मरता है। तो इसी को यूज करके एक ट्रिक है कि काश बिन पिए गम जाता, मतलब कि बिना पिए भी काश गम भुलाया जाता। तो भाई काश बिन पिए गम जाता। ठीक है, तो इसका ट्रिक्स हम लोग लिख लेते हैं। काश बिन पिए गम जाता, तो काश से हो जाएगा केसिया, बीन से हो जाएगा बीन, एग्जैक्टली वही बीन, पिए से हो जाएगा पी प्लांट, गम से हो जाएगा गुलमोहर और जाता से हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक। तो काश बिन पिए गम जाता। ठीक है, इससे आपको सारा उसका याद हो जाएगा, उस एग्जांपल्स। ठीक है, लास्ट में आता है असिमेट्रिकल। तो असिमेट्रिकल में होता है कि कोई ऐसा फ्लावर होगा जिसका आप कहीं से भी इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए ऐसा हो, अजीब सा बिना कोई सिमेट्री का अगर फ्लावर होगा तो उसको हम लोग असिमेट्रिकल बोलते हैं। और इसका एग्जांपल में आता है काना, और क्योंकि एक ही एग्जांपल है तो आप लोग बिना इसको कोई निमोनिक्स का भी याद रखिएगा। तो ऐसे करके सिमेट्री ऑफ फ्लावर खत्म हो जाएगा। साथ में आप ये भी याद रखिएगा, एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग रेडियल बोलते हैं, ये रेडियल सिमेट्री दिखाता है। जाइगोमॉर्फिक को हम लोग बोलते हैं, ये बाइलैटरल सिमेट्री दिखाएगा। वैसे बाइलैटरल में हम लोग भी आते हैं, अगर हम लोग के यहाँ से अगर कोई लाइन पास किया जाए तो हम लोग टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, तो हम लोग भी बाइलैटरल में ही आते हैं। और अगर फ्लावर ऐसा हुआ तो जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। ऐसे करके सिमेट्री ऑफ फ्लावर खत्म हो गया।